14 जुलाई 2026 आषाढ़ी अमावस्या है। 15 जुलाई से लग रहे हैं गुप्त नवरात्रि। 14 जुलाई यानी कि आषाढ़ी अमावस के दिन घर पर किए जाते हैं कुछ गुरु उपाय, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में सुख समृद्धि है। उन्हें आपको कैसे करना है तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में जानेंगे चावल और कपूर जलाने का उपाय इसी दिन किया जाता है, जो कि नवरात्रि के एक दिन पहले की अमावस्या होती है। इसमें क्या सावधानी रखनी है, क्या बोलना होता है, एक बार सब कुछ जानिएगा। बहुत श्रेष्ठ दिन है। मंगलवारी अमावस्या है। भौम अमावस्या पुनर्वसु नक्षत्र है। मंगलवार के दिन जब अमावस होती है तो इसकी महत्वता बहुत अधिक हो जाती है। सबसे पहले सरल तरीके से आपको बता दें, मंगलवार लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। मंगलवार की अमावस हो या फिर कोई भी अमावस हो, गंगा जल जरूर से डालना चाहिए। इसमें मन और तन की शुद्धता होती है। कार्य की सिद्धि के लिए इसे जाना जाता है। फिर आप सभी को सरल तरीके से, महिला हो या पुरुष हो, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कहते हुए, जैसे पीहर पक्ष के हैं या ससुराल पक्ष के हैं, 7 पुस्तों के पितृ जो होते हैं अधोगति में हैं, तो उनके निमित्त काला तेल डाल कर के या तिल के तेल का या फिर घी का दीपक अपने घर के द्वार पर या फिर अपने घर की रसोई में पीपल पेड़ की जड़ में दीपदान के रूप में जरूर कीजिएगा। ये बात बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना है। ये आपको काम करना ही करना। देखिए, दीपदान आपका हो गया। अन्नदान जरूर करें। खीर पूरी पितरों को बहुत प्रिय, आप सभी जानते हैं। आप अपने घर की रसोई में अमावस्या के दिन महिलाओं को खास करके खीर पूरी जरूर बनानी चाहिए। उसे अपने पितरों के निमित्त अब तक ब्राह्मण देवता को दान देना चाहिए, फिर अग्यारी के माध्यम से या फिर स्वान को खिलाएं, फिर अपनी बालकनी में छत पर रखें। कौवे को कोई खिलाएं या गौ माता को खिलाएं। ये पाने योग्य कहे गए। अमावस्या के दिन चींटी चिड़ियों को भी आप खिला सकते हैं। अगर इन सबको खिला सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो इनमें से 1-2 लोगों को भी खिला देते हैं तो बहुत ही उत्तम इसका परिणाम मिलता है। आपने अन्नदान दीप दान कर दिया। अब आप बात करेंगे जलदान की। अब जल का लोटा ले लें, उसमें काला तिल, कुशा और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता रखें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए जल समर्पित करें। जिस भी परिवार में हर अमावस्या के दिन कार्य होता है, दीपदान, जलदान, अन्नदान वाला, उनके पितरों ने खूब आशीर्वाद देते हैं। अगर पितृ प्रसन्न है तो जीवन में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। खूब सौभाग्य बढ़ता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, परिवार फलता फूलता है। देवी देवताओं की तो पूजा हम प्रतिदिन करते, तो पितरों के लिए विशेष दिन निर्धारित किया गया है। ऐसे में ये कार्य जरूर करें। 14 तारीख को अमावस्या पर चावल पर कपूर रखकर जलाने का उपाय सभी को करना है। जैसे कि कर्पूर गौरम कहा जाता है। हमारा जीवन, हमारा परिवार कर्पूर की तरह बहुत ही सुंदर स्वच्छ हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है। सकारात्मकता घर में आती है। सौभाग्य बढ़ता है। दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो 1 कटोरी भर के चावल ले लें, चावल के ऊपर रखें कटोरी। ये उपाय जो आप 14 तारीख की रात में करेंगे। चावल देख लें बिल्कुल टूटे फूटे ना हो। एक स्टील की कटोरी ले लें कोई भी। अगर इसे घर के बाहर मेन गेट पे रखते हैं तो इसे कोई भी गिरा देगा या फिर उठाकर ले जाएगा, तो ये उपाय बिल्कुल सिद्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, जहाँ से आप अंदर आते हैं, उसके बाहर की तरफ वहीं पर चावल रखें, उसके ऊपर कपूर रखें और कपूर को रात को ही जला देना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अपने हाथ के दाहिने हाथ की तरफ रखें, बाएं हाथ की तरफ ना रखें, इस बात का ध्यान रखेंगे। चावल के ऊपर कपूर रखकर आप सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए, स्वधा माता की जय, सोमम पितृ की जय कहते हुए अमावस्या की रात को जरूर जलाएं। अमावस्या की रात को नकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। अब नवरात्रि की प्रतिपदा होगी, यानी कि 15 तारीख को इसे ले जाकर के किसी पवित्र पेड़ की जड़, पीपल, आंवला, बेलपत्र, कोई भी वृक्ष हो, वहां ले जाकर के चावल और कटोरी सहित लेके जाएं। कटोरी प्रयोग में दोबारा ले सकते हैं, ऐसे लेकर जाएं, उसको वहां पर जरूर से डाल दें। ध्यान रखेंगे ये उपाय आप अपने दाहिने हाथ की तरफ ही करेंगे। अगर कोई अंदर का दरवाजा है तो आप वहां रख लें। कहने का मतलब है दरवाजे के बाहर की तरफ रखकर जलाना है, अंदर नहीं रखना है। अमावस्या गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। संतान प्राप्ति का भी प्रयत्न बिल्कुल ना करें। प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। सुंदर लाल पीले वस्त्रों को धारण, काले नीले वस्त्र ना पहने। सुहाग की सामग्री ना खरीदें, नहीं तो भारी पितृ दोष लगता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट संकटों से बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ती है ऐसा करने से। इसके साथ साथ जब भी अमावस्या हो, सरल सरल से कार्य जरूर करने चाहिए। गुरुजी कहते हैं मात्र 7 चावल के दाने ले लेने हैं। या तो आप सभी लोग शिव मंदिर में या घर के मंदिर में 7 चावल के दाने पितृ देवता और पितृेश्वर महादेव यानी महादेव का ध्यान करते हुए 7 चावल के दाने अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर या फिर महादेव के मंदिर में जाकर के, फिर बट, आंवला, बड़, पीपल आदि कोई पवित्र वृक्ष में जाकर के, वहां जड़ में जाकर के हर अमावस्या पर नियम बना ले कि अमावस्या पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए, मेरे पितृ भूखे हैं तो वो तृप्त हो, तो ऐसी प्रार्थना करके 7 चावल के दाने गिनकर चढ़ा देते हैं। इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट
संकट बंधनों से मुक्ति मिलती है, जीवन में खुशियां बनी रहती है। ये कार्य करें। अब आपको बता दें, ऐसे में चंदन की बहुत महत्वता है। अगर आपके घर में कोई तर्पण करने वाला है तो बहुत ही बढ़िया है। ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो बहुत ही सुंदर है। नहीं करा सकते हैं तो अन्नदान, जलदान, वस्त्र दान तो आप जरूर करिएगा ही, और नियमों का ध्यान जरूर रखें। साथ साथ स्थानों पर चंदन, घर का शिवलिंग है तो आपको जरूर कार्य कर लेना चाहिए। सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहले चंदन की बिंदी नंदी बाबा के मस्तक पर धारण कराएं। बाद शिवलिंग पे जहाँ पर मटका लगा होता है वहाँ पर दूसरा चंदन की बिंदी वहाँ लगाएं। तीसरी चंदन की बिंदी आप अपने घर के मंदिर में जो माता गौरा का स्थान है शिवलिंग पर, उस स्थान पर चंदन लगाएं। शिवलिंग पर लगाएं। गणेश जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी का हस्त कमल, कार्तिकी भगवान, इन 7 स्थानों पर आपको चंदन की एक एक बिंदी जरूर से लगानी है। ये कार्य बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ है, लाभ मिलेगा। पितरों के निमित्त अगर गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण किया जाए तो इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। तो ऐसे में खूब अन्नदान करें, जल दान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें, शिव पूजा करें, श्री नारायण की भक्ति करें। इसके बाद दुर्गा माता के 9 दिन आ रहे हैं। इनकी उपासना बहुत लाभदायक होती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, संकट बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस आषाढ़ी अमावस्या का लाभ उठाएं। हनुमान मंदिर में या घर के मंदिर में हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के निमित्त गुड़, चना, लड्डू, लाई इत्यादि का भोग लगाएं। पान का बीड़ा भोग के स्वरूप समर्पित करते हैं तो अमावस्या आपकी सफल हो जाती है, क्योंकि महादेव के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी महाराज। आप अपने घर के मंदिर में चौमुखा दीपक जिसमें 4 बाती लगाएं। घी या फिर तिल के तेल या फिर सरसों के तेल, सब हनुमान जी को प्रिय लौंग का जोड़ा रखकर हनुमान मंदिर में या फिर घर में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रज्वलित करते हैं तो इसके अनंत गुना लाभ मिलते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं, देवी देवता प्रसन्न हैं तो खूब सौभाग्य बढ़ता है। दीप दान जरूर से करें, बिल्कुल नहीं भूलना है। पीपल पूजा बहुत लाभदायक है। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों का साक्षी कराता है। 1 लोटा जल लें, थोड़ा सा गंगा जल, काला तिल, जौ, कुसा डाल करके सर्व पितृ देवाय कहते हुए पीपल के पेड़ की जड़ में अगर आप विशेष जल अर्पित करते हैं, दीप दान करते हैं, पीपल की 5, 7, 11, 21 परिक्रमा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जप करते